जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में जो है अपराधों की प्रवृत्ति अब जो है बहुत ही जघन्यता की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। दुर्ग जिले में मासूम बच्ची के साथ कल जो हुआ वो भी इसी बात का एक उदाहरण है और ये भी साबित करता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधानी ऐसी कि हमें सामाजिक रूप से भी एकजुट होना पड़ेगा और इसके अलावा नैतिक रूप से भी हमें अपने घर, परिवार और समाज में एक ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। दुर्ग जिले में जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने से ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि एक 5 साल की बच्ची को निशाना बनाया गया और उसके बाद उसे बोरे में पैक करके फेंक दिया गया। सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि लोग कुछ ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि आरोपी ने वास्तव में बच्चे को संभवतः कुएं में फेंकने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ और ही ईश्वर को मंजूर था। मामला तो पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद जो एग्रेशन लोगों ने दिखाया और उसके बाद पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो भी चर्चा का विषय है। इस पूरे प्रकरण में दुर्ग के जो सांसद हैं उन्होंने भी एक गंभीर चिंता व्यक्त की है। वो हालांकि मौके पर गए थे और उन्होंने ये स्वीकारा कि प्रदेश में नशा एक बड़ी समस्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नशा का ये जो बाजार है वो बंद हो और नशे के कारण ऐसे कृत्य हो रहे हैं वो भी बंद हो। पूरा प्रकरण क्या है, शुरू से अंत तक जो कुछ भी है वो हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आरोपी कौन है और किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज अगर हम ये कहें कि हम आज आपके लिए कोई खबर लेकर के नहीं आए, बल्कि एक ऐसी सामाजिक चिंता को आपके समक्ष रख रहे हैं जिसका समय रहते अगर निराकरण नहीं किया गया तो इसका भुगतान जो है या इसका खामियाजा पूरे समाज को देर सवेज भुगतना पड़ेगा। आज किसी की बच्ची है, कल किसी और की बच्ची हो सकती है, बच्ची की जगह बच्चा हो सकता है, कोई और स्वरूप हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपराधों की प्रवृत्ति बदल रही है और वो जघन्यता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे सभी लोगों का चिंतित होना लाजमी है। लेकिन चिंता जो है एक बड़ी समस्या बने उससे पहले इस चिंता का निराकरण कर लेना ही बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग जिला है उसका एक गांव है, उसका नाम हम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि अमूमन इस तरह के मामलों में बच्चों की पहचान उजागर ना हो वही बेहतर है और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही निर्देशित करती है। अब बताते हैं कि मसला क्या है। कल यानी कि 10 अप्रैल को एक मामला होता है। मामला ऐसा होता है कि दुर्ग जिले का एक गाँव है, वहाँ एक बच्ची स्कूल से पढ़ करके आती है। वो करीब 11:30 बजे अपने घर पहुँचती है। घर पहुंचने के बाद अमूमन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको एक और बात यहाँ बता दें आगे बढ़ने से पहले कि बच्ची की उम्र महज 5 साल है। बच्ची जो है घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद बच्ची, जैसा कि अमूमन गाँवों में या शहरों में सब जगह होता है कि बच्चे कहते हैं कि भाई टॉफ़ी खानी है, चॉकलेट खानी है, तो माता पिता, दादा दादी उनको कुछ पैसे दे देते हैं और आसपास की जो दुकानें हैं जो लगभग परिचित लोग होते हैं वहाँ जा कर के बच्चा कुछ ले लेता है, खाता है और अपना उसको वो अच्छा लगता है तो वो करता भी है। अब आप देखिए कि गाँव में अमूमन ये माना जाता है कि शहर से सुरक्षित गाँव है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गाँव सुरक्षित नहीं है। बच्ची दुकान पर जाती है और दुकान से जब घर वापस नहीं आती तो परिजनों की चिंता बढ़ती है। ये मामला करीब 11:30 बजे का है, लेकिन 2 घंटे तक करीब जब बच्ची नहीं आती है तो माता पिता आसपास उसको खोजने की कोशिश करते हैं कि बच्ची कहाँ गई। लेकिन जब बच्ची का पता नहीं चलता है तो फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। उधर कुछ लोग पुलिस को सूचना देते हैं और इधर दूसरी ओर एक जो आरोपी का घर है उसके पास जो है एक कुआं है। कुएं के पास जो है एक खंडरनुमा घर है।
वहाँ एक बोरी दिखाई देती है। चूँकि बोरी फटी हुई है इसलिए उस फटी हुई बोरी से बच्ची के पैर बाहर आ जाते हैं। बच्ची के पैर बाहर आ जाते हैं तो ये पता चलता है कि इसमें कोई बच्ची है। हल्ला होता है, मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस को फ़ोन किया जाता है क्योंकि पैरों में कोई हलचल नहीं होती है। तो लोगों को कुछ आशंका व्यक्त होती है, पुलिस को बुलाया जाता है। 112 पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि फ़ोन किया जाता है, पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद उस बोरी को खोलती है। खोलने पर अंदर जो नज़ारा होता है वो बहुत ही हीनियस होता है। हीनियस इसलिए क्योंकि बच्ची अचेत अवस्था में है, उसके मुंह में रुई भरी हुई है ऐसा बताते हैं, और उसके चेहरे को जो तकिए का खोल होता है उससे बांध दिया गया है ताकि बच्चा शोर ना करे। अब जब यहाँ आप देखिए कि दो दृश्य चल रहे हैं। एक जगह एक गुमशुदा बच्ची के अभिभावक पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और दूसरी ओर एक बच्ची मिलती है। पता चलता है कि वही बच्ची है जिसको पेरेंट्स खोज रहे हैं। पुलिस जो है इसके बाद आगे बढ़ना शुरू करती है और ये देखती है कि आखिर बच्ची इधर पहुंची कैसे, किसने इस बच्ची को यहाँ पहुँचाया। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि धनेश्वर साहू नाम का एक व्यक्ति है जो कि उसी दुकान से कुछ घर छोड़ करके बताया जा रहा रहता है, वहाँ रहता है। पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, उसके घर की छानबीन करती है। उसके घर के आगे जो नाली है उसमें बच्ची की दोनों चप्पल दिखाई देती हैं, दोनों चप्पल पड़ी हुई हैं। पुलिस धनेश्वर को पकड़ती है और पूछताछ करती है। जब पूछताछ होती है तो वो बताता है और स्वीकार करता है कि उसने बच्ची के साथ गलत काम किया है और उसे बोरी में बांध करके फेंक दिया गया है। हालांकि धनेश्वर के बारे में बताया जाता है कि वो अकेला रहता है, उसकी पत्नी और बच्चे इसकी शराब की आदतों के कारण इसको पहले ही छोड़ के भाग चुके हैं। और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि धनेश्वर साहू अवैध शराब का धंधा करता है, तमाम लोगों को जो है देसी शराब अवैध रूप से बेचता है। अब इतनी बातें होने के बाद जो है पुलिस हालांकि धनेश्वर को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये मामला धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे चला जाता है। आगे ऐसे चला जाता है कि ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ जाता है धनेश्वर साहू को लेकर के, क्योंकि वो अवैध कोचियाई का काम भी करता है, यानी सब अवैध रूप से शराब बेचने का काम भी करता है। गुस्सा बढ़ता है। गुस्सा बढ़ने के बाद तमाम ग्रामीण जो है करीब 150 की संख्या में रात करीब 8-9 बजे थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद वहां जो है धनेश्वर साहू को बाहर निकालने की मांग करते हैं, उसका जुलूस निकालने की मांग करते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको हमारे हवाले कर दिया जाए। अरे भाई FIR चल रहा है, उसमें FIR कार्रवाई होगी, पूरी चीजें। छोटी सी बच्ची सर, उसका बयान लोगे सर? बताओ ना। एक बात बताओ, सुनो ना, पूरी न्यायालय व्यवस्था जो है ना बयान के। व्यवस्था अरे यार एक बात बता दी, माँ का बयान लगेगा उसमें। वो जो CCTV फुटेज उसको बुलाओ। गलत क्या नहीं है सर? अभी तो उसके खिलाफ में FIR हुई है। अभी तो हमारा कैसे जा रहे हैं? अभी आप ही बताएं। एक बात बताओ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता है FIR हो चुका है। भाई एक बात। अच्छा अभी मैं देखा हूँ सर अपनी आँख के सामने, वहाँ से ऐसे जा रहा था वही और पुलिस वाले ही लोग वहाँ। मुझे एक ही बात जानना है। अरे आप एक बात बताओ, मेरी कस्टडी में है, कहीं भागा है क्या? मैं क्या बोलूँ सर? मेरी बात, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा आरोपी वहाँ बैठा है कि नहीं? जा यार, देख के आरोपी वहाँ बैठा है कि नहीं? बस ये बात पुष्टि कर दीजिए। जाओ बोलू, देख के जाओ तो आइए।
हो गया चालू। बस इसके बाद जो है मामला बिगड़ता है, पुलिस खूब लाठियां भी चलाती है। हालांकि पुलिस को ऐसे मामलों में थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि परिस्थितियां ये तय करती हैं कि क्या उस समय क्या कदम उठाया जाना बेहतर होगा। यहाँ खड़े होकर के अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की जाती है कि इस तरीके के मामलों में पुलिस को थोड़ी सी संयम बरतना चाहिए। पुलिस ने जो है कायदे से कुछ लोगों की ठुकाई की या कायदे से लाठियाँ चली, उसमें कुछ महिलाएँ भी हैं, उससे भी झूमा झटकी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये प्रकरण पूरी तरीके से गलत का हुआ। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ी आशंका जो व्यक्त की जा रही वो ये है कि धनेश्वर साहू का जो घर है, उसका एक दरवाज़ा आगे के रोड की तरफ है और उसका दूसरा दरवाज़ा पिछले जो सीसी सड़क बनी हुई है उससे होकर के गुजरता है। जो धनेश्वर साहू ने बच्ची को बोरे में बंद करके ले जाने का काम पिछले दरवाजे से किया, उसके पास एक कुआं भी है। कुछ लोगों को आशंका ये भी है कि बच्ची को कुएं में डालने की नीयत हो सकती है, क्योंकि बच्ची उसको उसके गुनाह की सज़ा दिलवा सकती थी। इसलिए हो सकता है कि उसने कुएं में डालने के लिए निकला हो, लेकिन चूंकि वहाँ कुछ लोग रहते हैं, कुछ आहट हुई हो, इसलिए पास में ही जो खंडर है वहाँ बच्ची को फेंक दिया, क्योंकि बोरा फटा हुआ था, उससे पैर जो है बच्ची के दिखाई दे रहे थे। इससे ऐसी भी आशंका है कि वो कुछ और भी खतरनाक कदम उठाने की नीयत रखता हो। हालांकि बच्ची सुरक्षित है। इस मामले में दुर्ग के सांसद वो भी मौके पर पहुंचे, बच्ची से मिले। उन्होंने एक बड़ी जो है चिंता जाहिर की, जो कि जायज़ लगती है, और ये इस बात की ओर भी इशारा करती है कि छत्तीसगढ़ में नशा जो है कितना बड़ा जो है एक विकराल रूप लेता जा रहा है और इससे अपराध किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि जो दुर्ग सांसद हैं उन्होंने क्या कहा, फिर हम आपको वो सुनाएंगे कि पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को लेकर के क्या कहा। हालांकि जो बच्ची की दादी हैं उनसे भी बातचीत की गई थी, लेकिन उसको यहाँ बताना ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा प्रकरण हमने आपको बता ही दिया है। लेकिन हम पुलिस की बात और आपको सांसद जी की बात सुनवाते हैं। सबसे पहले सांसद जी की बात सुनवाते हैं। पत्रकारों ने कुछ बहुत अच्छे सवाल भी किए हैं, उसको उन्होंने सांसद जी ने बड़ी बेबाकी से बहुत सारी चीज़ों को स्वीकारा भी है, इसलिए सांसद जी की बात भी आप लोग जरूर सुनिएगा। उसके बाद हम पुलिस अधिकारी की बात सुनवाएंगे। ये मानवता के नाम में कलंक है, बहुत ही दरिंदगी और इतनी घृणित काम कि 4-4.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करना एक जवान लड़के का, ये विभत्स है। और समाज में ऐसे राक्षस लोग भी हैं आज भी, जिनके मन में न दया है, न कोई भाव है, न कोई ममता है, न कोई प्रेम है। ऐसे लोग अमानवीय कृत्य करने वाले हैं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार ऐसी घटनाएं घटती है, क्योंकि परिवार के बीच और मोहल्ले के आसपास ही रहने वाले लोग होते हैं, तो इसमें पुलिस की व्यवस्था भी रहती है। लेकिन मैं तो ईश्वर की कृपा मानूंगा, जिस बच्ची को बोरी में भर के मुँह बांध के 12 बजे से फेंक दिया गया था, वो आज जिंदा है। ईश्वर की मर्जी अपने परिवार के बीच में है।
और बच्ची को भगवान स्वस्थ करे और जो अपराधी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। 1 साल पहले भी यही घटना हुई थी दुर्ग में, उसके बाद फिर से 1 साल बीता है और तुरंत ये वाली फिर से यही घटना सामने आई है। मैंने पहले ही कहा ना कि जो घटना पूर्व में घटी थी तो परिवार का ही सदस्य था। अब कैसे हम किसी के ऊपर दोषारोपण करें? सिर्फ ये मानवता के नाम में घृणित कार्य है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग और कुछ नशे की हालत में जो लोग रहते हैं, जिनको पता ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो किसी की कत्ल भी कर देंगे, किसी के साथ बलात्कार भी कर देंगे। ऐसे जो नशा के अभी कारोबार चल रहे हैं उसमें रोकना आवश्यक है। उस पर हमें ध्यान देना होगा और पुलिस समय समय पे करती भी है, लेकिन जो जड़ तक अभी ऐसे कृत्य करने वाले लग गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और इसके लिए एक अलग से एक विंग बने ताकि नशा का ये जो बाज़ार है वो बंद हो और नशे के कारण ऐसे कृत्य हो रहे हैं वो भी बंद हो। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, पेट्रोलिंग काफ़ी कमज़ोर दिखाई दी थी उस टाइम। नहीं, देखिए क्या है, अब दिन को पेट्रोलिंग हो जहाँ सारे लोग जाग रहे हैं, सारे लोग घूम रहे हैं और हम सिर्फ पुलिस के ऊपर दोषारोपण करके अपनी भी जिम्मेदारी से कुछ बचे। और ऐसे लोग तो राक्षसी प्रवृत्ति होते हैं ना, ये तो मौका देखते हैं। लेकिन अपराधी पकड़ाया है, पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की है, बच्ची को भी ढूंढा गया, उसके ही परिवार के लोग भी ढूंढे, आसपास के लोग भी ढूंढे, बच्ची मिली और हॉस्पिटल में आके त्वरित उसको स्वास्थ्य लाभ भी हुआ है। अभी क्या स्थिति बताई जा रही है बच्ची की? नहीं, बच्ची बहुत अच्छी है, मैं खुद देख के आया हूँ और थोड़ा चिड़चिड़ापन तो आना ही है। उनके अंदर के दर्द को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन तड़प तो उसी को होगी। इतनी छोटी बच्ची ऐसे कार्य हो तो वाकई में मर्माहक है और इस तरह के जो घटनाएं हो रही है उसमें जन जागृति भी होनी चाहिए और पुलिस भी पूरी चुस्त दुरुस्त तरीके से अपना काम करे, ये भी हम सब निर्देश करेंगे। दुर्ग पुलिस कप्तान सुपर कप अधिकारी माने जाते हैं, उनका दावा है कि अपराधी को अपराध करने से पहले पकड़ लेते हैं, लेकिन आज जो घटना के काफ़ी देर बाद पहुंचे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। नहीं, देखिए ऐसा बोलना तो खैर इस तरह बोलते हैं, अपराधी अपराध करने के पहले पता चल जाए तब तो अपराधी ना हो, लेकिन अपराध तो हो रहे हैं। इस पर तो हम लोग अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकते, इसकी भी जवाबदारी लेनी होगी। लेकिन अपराधी कब कृत्य करता है वो अगर पता चल जाए तो अपराधी ना हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पुलिस सतर्क है और लाखों की संख्या में पुलिस की संख्या भी इतनी है कि हम दोषारोपण दे भी नहीं सकते और ये संभव भी नहीं है कि 1 लाख की संख्या में अगर 3-4 थाने हैं और उसमें 15-20 का बल है तो टोटल मिला के अगर देखें तो 100-150 और ज़्यादा से ज़्यादा 200। तो इस तरह की जब व्यवस्था है तो निश्चित रूप से हमें भी सावधान होना पड़ेगा, पुलिस को भी अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी, सामूहिक जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। दुष्कर्म के मामले में जिस तरह से आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया, किस तरह का मामला सामने आया और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये सूचना थाने उतई में मिली थी कि एक बच्ची जो है बोरी में पड़ी हुई है और सूचना मिलते के साथ ही पुलिस वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँची और बच्ची को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ से वो दिल्ली जिला अस्पताल में एडमिट है। बच्ची की कंडीशन ठीक है, आरोपी पुलिस की हिरासत में है। इसी बात को लेके जो है ग्रामीण लोग आक्रोशित थे। अभी रात के समय में वो 9-10 बजे के लगभग जो है इकट्ठा होके 150 की संख्या में 100-150 की संख्या में उतई थाना आए थे। आरोपी को फांसी दो, अभी दो की उनकी मांग थी, जिनको पुलिस के द्वारा समझाया गया और वापस अपने घर चले गए। इस मामले में देखा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाती है, कार्रवाई जल्दी मामले में पॉक्सको एक्ट जुड़ा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जाएगा। सर, मामले में क्या पुष्टि हो चुकी कि बच्ची के साथ में जो है? मामले में पुष्टि हो चुकी है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। सर एफआईआर सर बता रहे हैं सूचना पहले मिल गई थी, एफआईआर लेट हुआ सर। घटनास्थल पहले विजिट किया गया है और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं।
सर घटनास्थल में क्या क्या बरामद हुआ है सर? घटनास्थल में ऐसा नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो एविडेंस है। आरोपी का घर की तलाशी ली गई है और पर्याप्त मात्रा में हम लोग को सबूत मिले हैं। आरोपी शराब के नशे में था। आरोपी शराब के नशे में है। आरोपी कौन है सर, कहाँ पर रहता था? धनेश्वर साहू नाम का आरोपी है, 30 से 35 वर्ष का उम्र का है उसकी, और ये बंजारी पारा जो है वहीं पे उसका घर है। पीड़ित जो बच्ची है उसके घर से पास में ही उसका घर है। सर तो क्या ये आरोपी परिचित था, क्या था, कुछ जानकारी है? आसपास रहते हैं तो एक दूसरे को जान पहचान हो जाती है, तो वैसे ही उनकी जान पहचान थी। सर आरोपी क्या करता था? आरोपी मजदूरी का काम करता है। ये बताया जा रहा सर आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं शराब बेचा करता था, कुछ शराब बेचना तो नहीं करता था, लेकिन शराब का आदी था, पीने का आदी था। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्ची थी वहाँ वो आरोपी तक कैसे पहुँची, इसका कुछ अभी तक लिंक मिल पाया? दुकान में ये बच्ची जो है स्कूल से आने के बाद 11:30 बजे आने के बाद ये बच्ची चॉकलेट खरीदने गई थी दुकान में, और दुकान में ये आरोपी वहीं पे था, वहीं से उस बच्ची को अपने घर लेके गया। तो आपने सुना कि सांसद जी क्या कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, और आपने ये दृश्य भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस जो भीड़ पहुंची थी उसको समझाने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण से ये समझ में आता है कि स्थितियां बहुत ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। ख़ास तौर पर सामाजिक रूप में परिवारों में एक बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग ख़त्म हो रही है, परिवार भी टूट रहे हैं, और इन टूटते हुए परिवार जो है न केवल उन परिवारों के लिए समस्या है बल्कि आसपास के समाज के लिए भी टूटे हुए परिवार एक समस्या पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमको इस बात की ओर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि सामाजिक ताना बाना ना टूटे, इसके लिए परिवार जैसी संस्था को मजबूत बनाया जाए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज